पॉइंट नंबर 15। अगला नाम देखो। अपन चैप्टर चला रखा तो मैं लिख देता हूं। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति व क्या लिखना है भाई, स्थान। चर्चित व्यक्ति व स्थान। अच्छा, अब नाम अगला जो चर्चित नाम आएगा वो आएगा हेमंत सोरेन का। दिसंबर महीने में जो चर्चित नाम था वो कौन था भाई, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए, एक एक चर्चित जो नाम था, क्या नाम था, उमर, क्या नाम था भाई, उमर अब्दुल्ला। अच्छा, एक जो चर्चित नाम है उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम है भाई, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। एक जो चर्चित जगह है उस जगह का नाम क्या है, उदयपुर। क्या है भाई, उदयपुर। ये तीन चार नाम देखो, पहले उदयपुर देखो। उदयपुर की बात की जाए, देखो, राज्य राज्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पहली बार का आयोजन है, फर्स्ट टाइम, या जो पहली बार है वह जयपुर की बजाय कौन से शहर में किया जाएगा, उदयपुर में। आप जानते हैं कि 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी के ऊपर एक तो राज्य सरकार झंडा पर आती है, एक कौन सी सरकार पर आती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो झंडा पर आती है वो कहां पर आती है, इंडिया गेट पर। और राष्ट्रपति झंडा पर आएगा 26 जनवरी के दिन, प्रधानमंत्री नहीं पर आता। प्रधानमंत्री तो कौन सी तारीख को पर आता है, 15 अगस्त को। और ऐसे कैसे कौन सी सरकार सेलिब्रेट करती है, राज्य सरकार। राजस्थान में हमेशा राज्य गणतंत्र दिवस समारोह जो सरकार की तरफ से किया जाता है वो हमेशा और हमेशा कौन सी जगह पर किया जाता है, उदयपुर में। हमेशा उदयपुर में जयपुर में होता है, सॉरी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जयपुर की बजाय कहाँ किया जा रहा है, उदयपुर में किया जा रहा है। आज तक राजस्थान राज्य बनने के बाद जितने भी गणतंत्र समारोह हुए हैं सारे के सारे कहां पर हुए हैं, जयपुर में। पहली बार कहां पर हो रहे हैं, उदयपुर में। और इसके अंदर कौन भाग लेंगे, एक तो हरिभाऊ बागड़े। कौन भाग लेंगे, हरिभाऊ बागड़े जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, और एक सीएम साहब भजनलाल शर्मा। इनके द्वारा अगर बात की जाए समारोह होगा, और पहली बार कौन से शहर में होने जा रहा है भाई, उदयपुर में। आपके एग्जाम के लिहाज से अच्छा प्रश्न बनता है, तो ये याद करना, उदयपुर वाला। अच्छा, हेमंत सोरेन अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि हेमंत सोरेन अभी जेल काट के आए हैं। ठीक है, कहां पर गए थे, जेल में। अच्छा, जेल में गए, लेकिन अगर बात की जाए चुनाव झारखंड में, ये चुनाव हुए झारखंड में किसके हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। तो विधानसभा के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन कहां चले गए थे, जेल में। फिर वापस आए, चुनाव हुए, इन्होंने अपनी तरफ से जो बेस्ट करना चाहिए किया, और झारखंड की जनता ने एक बार फिर से इसको क्या बना दिया भाई, सीएम। मतलब ये अभी हाल ही में कौन से राज्य के सीएम बने हैं भाई, झारखंड के। अच्छा, ये कौन से पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। किसके हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये कौन से राज्य के सीएम बन गए एक बार फिर से, तो कौन से राज्य के बन गए हैं, झारखंड राज्य के सीएम बन गए हैं। अब नाम आता है उमर अब्दुल्ला। देखो, अगर बात की जाए तो 2019 में, कब की बात है, 2019 में भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम था, जम्मू कश्मीर था। ये 2019 के अंदर नया केंद्र शासित प्रदेश बना। 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है विधानसभा के, और सीएम के तौर पर कौन बना है भाई, उमर अब्दुल्ला। देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो अभी हाल ही में 2024 के दिसंबर महीने में विधानसभा के क्या हुए थे, चुनाव। और महाराष्ट्र राज्य में, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के एक सीएम बने हैं। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के कौन सी बार सीएम बने हैं, ये तीसरी बार। कौन सी बार बने हैं, तीसरी बार बने हैं। ठीक है, बंदे का नाम देवेंद्र फडणवीस। ये कौन सी बार बना है, दूसरी बार।
ये भी कौन सी बार बना है? दूसरी बार। ये कौन सी बार बना है? तीसरी बार बना है। ठीक है, तो एक तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का याद कर लियो, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर याद कर लेना, हेमंत सोरेन कहाँ का कर लोगे? झारखंड का। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, ये वहां की उनकी खुद की पार्टी है। और ये कौन सी पार्टी से है भाई? बीजेपी से। ये भी गठबंधन से सरकार बनाई है, इन्होंने भी गठबंधन से सरकार बनाई है, इन्होंने भी गठबंधन से सरकारें बनाई है। पूर्ण बहुमत से कोई भी बंदा सीएम नहीं बना है, ये भी याद कर लेंगे। और उदयपुर के अंदर पहली बार जयपुर से बाहर किसका आयोजन किया जाएगा? राज्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। वो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देगा, आगे बात नहीं। देखो, नाम लगाओ, हेमंत सोरेन। क्या नाम लिखना है? हेमंत सोरेन लिखो। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड राज्य के लगातार दूसरी बार, झारखंड मोर्चा से झारखंड के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इसी में लिखो नीचे उमर अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला। देखो 2019 में, 2019 में, 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। में उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बने, इसमें उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री। में एक लाइन छोड़ के लिखो देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। तो यह है महाराष्ट्र राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के बीजेपी पार्टी से, यह महाराष्ट्र राज्य के बीजेपी पार्टी से तीसरी बार, बीजेपी पार्टी से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी पार्टी से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, पांच बार बने हैं, तीसरी बार। अब लगाओ नंबर 16 उदयपुर, उदयपुर। तो 26 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025 को पहली बार, पहली बार राज्य गणतंत्र दिवस समारोह, पहली बार राज्य गणतंत्र दिवस समारोह, पहली बार राज्य गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर की बजाय उदयपुर शहर में, जयपुर की बजाय उदयपुर शहर में आयोजित होगा, आयोजित होगा। इसमें राज्यपाल
हरिभाऊ बागड़े, इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व भजन लाल शर्मा शामिल हों। हरिभाऊ बागड़े व भजन लाल शर्मा शामिल है। अच्छा, राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही है, कोई भी राज्य हो, 26 जनवरी को झंडा फहराएगा राज्यपाल और 15 अगस्त को झंडा फहराएगा उस राज्य का सीएम। कौन फहराएगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री या सीएम झंडा फहराएगा। देखो अगला नाम, देखो कितने नाम हो गए? 16, 17 नाम। देखो 19 नंबर देखो भाई, तो एक नाम है पीपी चौधरी। बस तो अगला लिखो पीपी चौधरी। 17 को 17 लगा लो, 20 वाला 20 लगा लो। तो अगला नाम क्या आएगा भाई? नाम राजस्थान से हो। अच्छा नहीं सुना तो सुनो, राजस्थान पाली का नाम पाली है, वहां की member of पार्लियामेंट। देखो राजस्थान में बात की जाए, जो पाली है डिस्ट्रिक्ट है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या क्या है भाई, सांसद हैं। सांसद का नाम क्या है? पीपी चौधरी। अब ये चर्चा के अंदर, ये चर्चा में क्यों है सुनो भाई। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की, देखो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वह एक देश या एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आप जानते हैं अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने वन वन इलेक्शन के लिए एक क्या तैयार की है? समिति। क्या तैयार की है? एक समिति तैयार की है। अच्छा, इस समिति का जो अध्यक्ष के तौर पर, वो किसके अंडर में ये पूरी कमेटी काम करेगी? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। इसकी लीडरशिप के अंदर एक समिति तैयार की है सरकार ने, जिसका नाम रखा है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति तैयार की है।
तो उसका सदस्य के तौर पर किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? पीपी चौधरी को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के कहां से संबंध रखते हैं? पाली से। मतलब ये क्या करने जा रही है सरकार? सरपंच हो, एमएलए का चुनाव हो, मतलब विधानसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के चुनाव हो, बार में। अब एक बार में क्यों किए जाएंगे? सरकार का कहना है कि इससे तो देश में जनता तो टैक्स भरती है, उसका बहुत सारा पैसा चुनाव में खर्च हो जाता है, चुनाव करवाते हैं तो वो खर्चा ना हो और सारा चुनाव क्या हो भाई, एक साथ निकल जाए, जैसे एक खर्चे में सारे चुनाव निपट। इसके लिए अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया भाई, तैयार की है और उसके अंदर सदस्य रखा बनाया गया है। किसको बनाया गया है भाई? पीपी चौधरी को। किसको बनाया गया है? पीपी चौधरी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजस्थान के पाली से संबंध रखते हैं। अगला नंबर कितना आएगा? 18। डॉक्टर संदीप बख्शी। डॉक्टर संदीप बख्शी, देखो ये कौन है? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जयपुर नेशनल यूनिवर, अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी, तो जयपुर नेशनल जो यूनिवर्सिटी है इसके हैं चांसलर। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के ये क्या है भाई? चांसलर हैं। कौन है भाई? डॉक्टर संदीप बख्शी। इसको अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में अपने दिए गए योगदान की वजह से इसे भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत गौरव पुरस्कार। तो प्रश्न आ जाए, हाल ही में राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछे तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, और बंदे का नाम पूछे तो डॉक्टर संदीप बख्शी। अब इसे शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अपने उत्कृष्ट जो कार्य है उसके लिए इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत गौरव दिए जाते हैं। तो केंद्र सरकार है, अगर ये बात की जाए पुरस्कार समान, सिद्ध मुख्य विश्वविद्यालय। अच्छा, ये सिद्ध मुख्य राजकीय विश्वविद्यालय है, ये राजस्थान के कौन से शहर में है? कौन से शहर में है? चूरू में है। अब इसका नाम चेंज हो गया भाई, इसका अभी हाल ही में नाम क्या कर दिया है भाई? चेंज कर दिया है। तो अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित, प्रश्न ऐसा आएगा कि सिद्ध मुख्य राजकीय विश्वविद्यालय का संबंध किस जिले से है, जिसका अभी हाल ही में नाम परिवर्तित कर शकुंतला, शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय किया गया है? तो भाई किसका नाम, कौन से जिले के अंदर है वो? चूरू। तो इस यूनिवर्सिटी का भी हाल ही में नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करके रखा गया है शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय। नाम परिवर्तन करने का कार्य किया गया है, जो कौन सी जगह पर है भाई? चूरू में है। तो या तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा या जो नया नाम किया गया है वो पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा संदीप जो बख्शी है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, जिसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें राजस्थान के किस सांसद को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है भाई? पीपी चौधरी को शामिल किया गया है। तो राजस्थान में कहां से संबंध रखते हैं भाई? पाली से। अब देखो सांसद का नाम आया है, आप जानते हैं राजस्थान में एक तो लोकसभा से जाते हैं और राजस्थान में एक कहां से जाते हैं? राज्यसभा से। राजस्थान में राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं? 10। और राजस्थान में लोकसभा में कितने जाते हैं? 25 जाते हैं। ये बात याद रखनी है। जैसे अभी हनुमान बेनीवाल है मान लो, तो वो राज्यसभा में है, लोकसभा में? वो लोकसभा में है। हमें पता सिर्फ इन्हीं का रहता है, लोकसभा वालों का, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें पब्लिक या जनता भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं भाई? एमएलए। अरे कौन करते हैं? विधायक करते हैं। आपको पता होगा अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी, ये राजस्थान से ही राज्यसभा के क्या रहे थे भाई? सदस्य थे सर। तो ये पता नहीं चलता है क्योंकि इसमें विधायक भाग लेते हैं। राजस्थान में कितने विधायक हैं? अरे कितने विधायक हैं? ये कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 10 का। जबकि पब्लिक कितना का चुनाव करती है?
25 का। मेन यही होते हैं सर लोकसभा वाले। अब हनुमान बेनीवाल है, सिक्कर से जो अमराराम वगैरह हैं वो इन 25 के अंदर आते हैं सर। ठीक है, और पाली से कौन है? पीपी चौधरी है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो सरकार लेकर आ रही है, इसमें अपोजिशन है, वो इस बात का विरोध कर रहा है सर। और देखो, आम पब्लिक के लिए ये सही भी नहीं है। अब कोई देखो, दो एंगल होते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला देखें तो अच्छा है सर, एक साथ चुनाव हो जाएंगे, खर्चा बच जाएगा देश में सरकार का। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट यह है कि पहले क्या होता था, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चुनाव हैं, पीएम वाले, अगर सरकार अच्छा कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है, मान लो अच्छा कर रही है तो हमने मान लो मोदी को पीएम बना दिया मान लो। अच्छा, बाद में मान लो अच्छा नहीं कर रही है तो फिर कहां पर चुनाव होते हैं भाई? राज्य में। तो राज्य के अंदर उसकी सरकार नहीं बनाते थे। जैसे मान लो अभी राजस्थान के अंदर मान लो बीजेपी की सरकार चल रही है, मान लो अपने आप में अच्छा ही कर रही है मान लो, अब मान लो जनता को लगेगा अच्छा नहीं कर रही है, तो जब चुनाव हो तो इसकी सरकार को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। राज्य में अगर सरकार नहीं बनती है तो सर इसका फर्क कहां पर पड़ता है भाई? केंद्र के अंदर फर्क पड़ता है। तो मतलब हम दबा कर रख सकते थे सरकार को, अब एक देश एक चुनाव हो जाएगा ना, तो अब हम कुछ नहीं दबा सकते कि फिर कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल चुपचाप बैठे रहो। अब जैसे मान लो झारखंड में चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार नहीं आई, बीजेपी मोदी सरकार में बहुत बड़ा धक्का लगा। जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी, एक बहुत बड़ा धक्का लगा उनको। ठीक है, अगर ये सारे एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो फिर सरकार मनमर्जी करेगी, फिर लोकतंत्र के अंदर आम आदमी के पास कोई वो ताकत नहीं रह जाएगी, फिर वो अपने ताकत कितने साल बाद दिखा पाएगा? क्योंकि एक बार सरकार बनने के बाद जनता का कोई योगदान नहीं होता, फिर 5 साल वेट करते रहो। अभी तो राजस्थान में सरपंचों के चुनाव नहीं हो रहे, जनवरी के अंदर चुनाव होने थे सरपंचों के, वो 22 सरपंच बंद हो गए एक बार बीच में। अब देखो दोबारा कब होंगे। तो अभी प्रस्ताव है, ये बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, इसको दोनों सदन में पास करवाना पड़ेगा। तो लोकसभा के अंदर तो बहुत आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो हमारी जो केंद्र सरकार है या मोदी सरकार है उसके पास बहुमत है, मतलब बंदे हैं पास करवा लेंगे। दिक्कत उनको कहां पर आएगी? राज्यसभा के अंदर आनी है सर दिक्कत, कि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के और बीजेपी को जो सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं उनकी सीटें क्या है भाई? कम, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसीलिए सरकार क्या किया है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव है उसमें अकेली खुद की पार्टी के बंदे शामिल नहीं किए हैं, कांग्रेस के सभी पार्टियों के बंदों को शामिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना होगा, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी शामिल किया है कि आप आओ, देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उचित है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपको नहीं लग रहा तो हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये मोदी पूरे मूड में है, सीधी सी बात इतनी है, इसको कराएगा लागू। वन नेशन, कौन सा? वन इलेक्शन। अगर ये आ गया देश में तो फिर चुनाव कब से होंगे? 29 में होंगे, एक साथ हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि अब 29 तक तो इसलिए होंगे क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव कौन से साल में हुए हैं? 24 में। तो 5 साल तो चेंज होंगे नहीं, 5 साल के बाद होगा सर जो भी होना है। अब बात समझ में आ रही है सबके? तो बंदे का नाम क्या है? पीपी चौधरी। बंदे का नाम क्या है? संदीप बख्शी। और सिद्धमुख का नाम चेंज कर शकुंतला दे। 3% याद होगा के? अब तक नाम याद कर बताओ, उदयपुर में क्या होने जा रहा है? कहाँ की बजाय? हेमंत सोरेन कहाँ के सीएम? झारखंड के। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के। और पीपी चौधरी पाली का क्या है भाई? सांसद। किसका सदस्य बना है? एक राष्ट्र एक समिति सदा। अच्छा, संदीप बख्शी किसके चांसलर हैं? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के। क्या मिला है? भारत गौरव पुरस्कार। सिद्धमुख विश्वविद्यालय कहां पर है? चूरू में। नाम चेंज कर सको। डन। देखो 3 नाम लिखो, याद करता चल नहीं, जब मैं धीरे धीरे लिखा रहा हूँ, साथ साथ में याद करो, नहीं देखो मैं पेज भरा दूंगा ना, लिख लेंगे मान लो 40-50 नाम, तो फिर साफ हो जाओगे मामलो। लिए साथ में देखो, अभी तक अपन ने 6 नाम पढ़े, क्योंकि ना याद सब गए, साथ साथ याद करो। नाम क्या लिखना है? पीपी चौधरी लिखो। राजस्थान के, हाँ ये ध्यान पूरा नाम के, राजस्थान के पाली के सांसद, राजस्थान के सांसद, राजस्थान के पाली के सांसद, राजस्थान के पाली के सांसद पीपी चौधरी को
एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है, बनाया गया है। इसमें नई लाइन से लिखो, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया है। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये जो सरकार मनमर्जी से कर देगी क्या? नहीं, संशोधन तो करना पड़ेगा। संसद, तो ये 129 नंबर का होगा, 129 नंबर का। तो एक बात नोट लगा लिख लेना, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 129 129 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 129वां संविधान संशोधन विधेयक विधेयक पारित किया गया है, पारित किया गया है, पारित किया गया है। एक लाइन और लिखो, देखो इस समिति में, अब जो समिति है ना एक राष्ट्र एक चुनाव वाली, एक लाइन और लिख लो, इस समिति में कुल, इस समिति में कुल 39 सदस्य होंगे। इसमें एक संदीप एपीपी चौधरी है, 39 सदस्य होंगे, 39। अगला नाम लगाओ संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। इसमें लिखो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को, के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडरलाइन कर लियो भारत गौरव पुरस्कार। बंदे का नाम क्या है? संदीप बख्शी। कौन सी यूनिवर्सिटी का चांसलर है? जयपुर नेशनल। अच्छा, अब नाम लिखोला सिद्धमुख राजकीय विश्वविद्यालय, सिद्धमुख राजकीय विश्वविद्यालय। लिखो यह विश्वविद्यालय चूरू जिले में स्थित है,
यह विश्वविद्यालय चूरू जिले में स्थित है। चूरू जिले में स्थित है। जिसका नाम परिवर्तित कर शकुंतला, इसका नाम परिवर्तित कर शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय, शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय, शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय किया गया है। नाम परिवर्तित कर शकुंतला देवी राजकीय विश्वविद्यालय किया गया है। अभी देखो, एक लड़की है जो चर्चा में है जिसका नाम है सुशीला मीणा। याद है क्या कुछ? अच्छा, आगे दिमाग में बात है। कौन है सुशीला मीणा? हाँ, वो एक छोटी सी बच्ची है जो क्रिकेट, उसमें बॉलिंग डाल रही थी, क्रिकेट में गेंदबाजी कर रही थी, और उसके एक्शन से सारे के सारे क्या हुए हैं भाई? प्रभावित हुए हैं। तो सुनो भाई, देखो सुशीला मीणा का संबंध धरियावाद से है, और यह है प्रतापगढ़ में। अरे कहाँ पर है भाई? प्रतापगढ़ में दरियावाद से संबंध रखती है कौन? सुशीला मीणा। इसको अभी हाल ही में देखो, पूर्व क्रिकेटर जहीर खान, पूर्व क्रिकेटर का नाम क्या है? ये भारत का एक खिलाड़ी था क्रिकेट का, जहीर खान नाम का। इसका, ये गेंदबाज था, इसका जो क्या है एक्शन, मतलब बॉल डालने का जो तरीका है, वैसा का वैसा एक्शन किसका है? सुशीला मीणा का है। इसीलिए ये सचिन तेंदुलकर सहित कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसकी बॉलिंग का जो एक्शन है उसका एक थोड़ा सा वीडियो डाला था। इसके बाद राजस्थान का जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो चर्चा में आया है। राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा, जो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इन्होंने अगर बात की जाए तो इनसे बातचीत कर कर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया, इसको गोद ले लिया। अब आगे का पूरा जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसका उठाएगी, और इसको पूरी ट्रेनिंग क्रिकेट की दी जाएगी। लड़की का नाम क्या है? सुशीला मीणा। तो इससे आपको प्रश्न ये नहीं पूछता, आपसे दो तरह से प्रश्न पूछता है कि सुशीला मीणा का संबंध कहाँ से है। तो एक तो कहाँ से है? प्रतापगढ़ से। हाल ही में चर्चा में रही सुशीला मीणा का संबंध है, अच्छा क्रिकेट से है। वैसे आपसे दो तीन ऑप्शन देगा तो आपको क्या करना है भाई? क्रिकेट। और किसका एक्शन के समान है? इसका जहीर खान के एक्शन के समान। अभी हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर चर्चा में रहा? जैसलमेर। कौन सा रहा भाई? जैसलमेर। क्यों रहा? किसकी वजह से? पानी। 21 दिसंबर, कितना दिसंबर है? 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के अंदर अगर बात की जाए 55 बोले तो 55वीं जीएसटी काउंसिल, 55वां जीएसटी जो काउंसिल है उसकी यहाँ पर क्या हुई है भाई? अरे क्या हुई है? मीटिंग हुई है। एक मीटिंग हुई है किसकी? जीएसटी काउंसिल की। कितने नंबर की? 55 नंबर की। ठीक है। और ये भी हाल ही में कौन से शहर के अंदर हुई थी? जैसलमेर में। और इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है, इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है? वित्त मंत्री के द्वारा। और भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 55वीं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसकी इन्होंने क्या की है भाई? अध्यक्षता की है। राजस्थान में ये कौन सी बार मौका है राजस्थान के पास? तो ये दूसरी बार राजस्थान के पास मतलब ये हुआ है कि राजस्थान के अंदर कौन सी मीटिंग हुई है भाई? जीएसटी काउंसिल की। इससे पहले कब हुई थी? 2017 में। कब हुई थी? 2017 में। और 2017 के अंदर राजस्थान के अंदर मीटिंग हुई थी वो कितने नंबर की थी? 10वीं नंबर की मीटिंग थी। और राजस्थान के कौन से शहर के अंदर हुई थी भाई? जोधपुर में। और अब की बार कहां पर हो रही है भाई? जैसलमेर में। जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है? देखो,
आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 कब की बात है? 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत के अंदर क्या लागू हो गई थी? जीएसटी। क्या लागू हो गई थी? जीएसटी लागू हो गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस मीटिंग में क्या होता है? इस मीटिंग के अंदर भारत में जो कौन सी रेट चल रही हैं, जीएसटी रेट चल रही हैं, उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग? परिवर्तन करते हैं। अच्छा, भारत में कितनी जीएसटी रेट है आज के दिन? तो याद करेंगे, भारत में 5 जीएसटी रेट है। कितनी जीएसटी रेट चल रही हैं? 5 जीएसटी रेट चल रही हैं। कितना परसेंट? 0%, इसके अलावा 5%, इसके अलावा 12%, इसके अलावा 18% और इसके अलावा 28%। ये 5 रेट चल रही हैं। मतलब कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर 0% जीएसटी लगती है, कहीं पर 5%, कहीं पर 12%, कहीं पर 18%, कहीं पर 28%। जैसे मान लो पेट्रोल, डीजल, शराब, गैस, इन पर जीएसटी कितना परसेंट लगती है? 0। इन पर जीएसटी नहीं लगती है। अच्छा, इन पर जीएसटी नहीं लगती तो उन पर क्या लगता है? वेट। और क्या लगता है? अच्छा, वेट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वेट हमेशा कौन सी सरकार लेती है? राज्य सरकार। और जीएसटी हमेशा कौन सरकार लेती है? केंद्र सरकार। इसीलिए देख लो, शराब, पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके दाम हर स्टेट में अलग अलग हैं, किसी भी रेट में सेम नहीं है, क्योंकि हर राज्य की सरकार अलग अलग क्या लेती है? वेट लेती है। जबकि जीएसटी मोदी सरकार मतलब केंद्र सरकार लेती है, और जीएसटी की रेट पूरे देश में कितनी है भाई? 1 है। अच्छा, ये मार्कर है, इस पर मान लो 5% जीएसटी रेट है, तो आप इंडिया में कहीं से खरीद लो 5% ही लगेगा। अच्छा, शराब है, कि राजस्थान और हरियाणा में सेम है क्या रेट? पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान हरियाणा में सेम है क्या? 10 रुपए का से ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की सरकार वेट ज्यादा लेती है, हरियाणा की सरकार वेट कम लेती है। तो इन रेट में परिवर्तन करना होता है सर, कि जनता इस रेट से खुश है कि नहीं है। जैसे कैंसर की दवाइयां थी, कैंसर की दवाइयां पर कितने परसेंट जीएसटी लगती थी? 12%। अब घटाकर कितने परसेंट कर दी? 5%। इस मीटिंग में डिसीजन लिया इन्होंने। जैसे दूध था तो दूध पर रेट बढ़ा दी, आटा वगैरह है इन पर रेट बढ़ा दी, तो मतलब इन पर रेट बढ़ गई। अब जैसे मोबाइल वगैरह लेकर आते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कितना परसेंट है? 18%। लॉटरी पर कितना परसेंट है? लॉटरी जानोगे, बगैर मेहनत के जो आए पैसा उसे लॉटरी, कितना परसेंट है? 28। अच्छा, ये तो अधिकतम नहीं है सर, अगर हमारे देश की सरकार चाहे तो अधिकतम कितने परसेंट तक जीएसटी रेट लगा सकती है? चाहे तो, क्योंकि ये बिल पास हुआ है, अभी 28 लगा रहे हैं। अगर आज सरकार कह दे कि हम कोई भी वस्तु है उस पर 40% तक, तो 40% तक जीएसटी लगा सकते हैं। दुनिया में सबसे हार्ड मतलब सबसे मुश्किल जीएसटी कौन से देश की है? इंडिया की है। आज पूरी दुनिया के कितने देशों में जीएसटी है? 170। इसमें फ्रांस में सबसे पहले लागू हुई थी। सबसे इजी है न्यूजीलैंड की। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। और सबसे हार्ड कहाँ की है? इंडिया की। हार्ड का मतलब है जो हम डेली यूज करते हैं सामान, आटा, तेल, चावल, चीनी, ये सब, इन पर 12% और कितने परसेंट जीएसटी है? 18% जीएसटी है। इसकी वजह से वस्तुएं इतनी क्या हो रखी हैं? महंगी हो रखी हैं सर। तो आम आदमी जो डेली अपना एक दिहाड़ी मजदूर है, वो इसको मतलब नहीं कर पा रहा है। इसी के चक्कर में क्या विरोध हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, इसमें एक नया जीएसटी रेट अभी प्रावधान हो लागू किया अब की बार वाली मीटिंग में। कोई भी पुरानी गाड़ी अगर बेचेगा, क्या आया था सामने, अगर कोई भी व्यक्ति पुरानी गाड़ी बेचेगा तो जो बेचने वाला मालिक है उसको भी जीएसटी देनी पड़ेगी टोटल प्रॉफिट का। भाई मतलब आप शोरूम से गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आप टैक्स दे आए, आपने 2 साल तक उसको चला लिया। अच्छा, शोरूम से लाए 10 लाख रुपए गाड़ी, कितने लाख रुपए गाड़ी लेकर आए? 10 लाख की। आपने 2 साल तक उसका यूज कर लिया, लिया यूज, यहाँ टैक्स दे दिया आपने। अच्छा, 2 साल बाद उस गाड़ी को आप मान लो 7 लाख में बेच रहे हैं, कितने लाख में बेच रहे हैं? तो आप कितने का प्रॉफिट कमाया? 7 लाख। प्रॉफिट तो क्या कमाया? 3 लाख का तो पहले नुकसान हो गया आपके। अब 7 लाख में बेच रहे हैं, तो इस 7 लाख के ऊपर भी आपको सरकार को क्या देनी पड़ेगी? ऐसा पहले नहीं था सर। मतलब अब आदमी बेचेगा भी तो भी दिक्कत। अब पर्सन आएगा दिमाग में, पता कैसे चलेगा? तो वो तो वही बार वो आरसी ट्रांसफर हो गया अगले के नाम, तो पता चल जाएगा। तो दिक्कत है। तो सरकार ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, निर्मला सीतारमण ने, अब आपको ये इस पर भी जीएसटी देनी पड़ेगी। तो तभी तो मर गए
तभी मनमोहन सिंह ने कहा था कि जीएसटी लागू मत करो, आपकी पॉलिसी जीएसटी की सही नहीं है। इस जीएसटी पॉलिसी से देश में आपको पता है 1 लाख से ज्यादा छोटे छोटे उद्योग थे, बंद हो गए। 1 लाख बंद होने का मतलब है सीधे 15-10 लाख लोग बेरोजगार, सीधे के सीधे, क्योंकि इतनी जीएसटी लग रही कि वो उद्योगों के सामने से जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं सर उनको। इसके चक्कर में गड़बड़ हो गया। अच्छा आप जानते हैं, एक लाइन और आगे आपको याद करा देता हूँ, जीएसटी नंबर होते हैं, आपने देखेंगे जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर हमेशा कितने नंबर के होते हैं? 15 अक्षरों के होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, देखो नाम आए है तो, जैसे 08 कितना, 08, फिर 10 अक्षर लिखे जाएंगे, कितने अक्षर लिखे जाएंगे? 10, फिर 1, फिर Z, फिर F, ऐसे लिखा होता है। ये जो शुरू में 08 है, आप राजस्थान में कोई भी दुकान के ऊपर देख लेना जीएसटी नंबर लिखे मिलेंगे, जिसमें जो 08 है वो 08 है स्टेट कोड। अरे क्या है? स्टेट कोड, ये स्टेट को शो करते हैं। तो 08 तो राजस्थान के हैं, 09 उत्तर प्रदेश के हैं। आगे 10 नंबर लिखे होंगे, वो 10 नंबर है पैन कार्ड नंबर। आप जो भी व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसके क्या लिखे जाएंगे? पैन कार्ड नंबर। एक और जेड ये सब में है, आप किसी के भी जीएसटी नंबर देख लीजिए कॉमन चलेंगे। और एफ एक सीरीज है, सीरीज का मतलब जैसे गाड़ी के नंबर नहीं होते RJ23 UB, फिर UB UC, फिर UD, ऐसे सीरीज चलती है ना। हाँ तो ये एफ सीरीज का नाम है। 1 और जेड ये फिक्स है, फिर ये 10 नंबर पैन कार्ड नंबर है, ये स्टेट कोड है। ऐसे ऐसे नंबर होते हैं सर 15 नंबर के। 40 लाख से ऊपर का अगर आपका बिजनेस है तो आपको जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर रेड बढ़ेगी। आवाज समझ में आएगी? तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, कौन से शहर में हुई है? जैसलमेर। बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न ऐसे आएगा कि हाल ही में दिसंबर 2024 में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के किस शहर में हुई है? तो आपका आंसर जैसलमेर। इससे पहले कहां पर हुई थी? जोधपुर में। वो कितने नंबर की थी? हर महीने होती है। क्या होती है भाई? हर महीने एनालिसिस होता है। डन। आपको हेडिंग क्या डालनी है? सुशीला मीणा लिखो। राजस्थान के प्रतापगढ़ के, राजस्थान के प्रतापगढ़ के, राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावाद, राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावाद, धरियावाद से संबंध रखने वाली सुशीला मीणा, से संबंध रखने वाली सुशीला मीणा, मीणा अपने अपने गेंदबाजी के एक्शन के कारण, अपने गेंदबाजी के एक्शन के कारण, अपने गेंदबाजी के एक्शन के कारण चर्चा में रही, के कारण चर्चा में रही। ठीक है, अब रिलेटेड ही पूछी किस रिलेटेड है। अब बात आगे लो ना, अब मैं आपको बताया किससे किसके क्या एक्शन में समान करती है। हाँ, अब लगाओ जैसलमेर नाम, क्या नाम लिखना है? जैसलमेर। देखो 21 दिसंबर 2024 को, 21 दिसंबर 2024 को, 24 को, 24 को राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की, राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित हुई है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित हुई है। 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग, 55वीं मीटिंग आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा
की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। आपसे प्रश्न करता हूं मैं, इस मीटिंग में जितने भी भारत के राज्य हैं ना, सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। राजस्थान का कौन शामिल हुआ? दिया कुमारी। राजस्थान की तरफ से कौन शामिल हुई थी? अलाइन ऐड करा दो, साथ में लिखो। इस मीटिंग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व, इस मीटिंग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया था। इस मीटिंग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी ने किया था। दिया कुमारी ने किया। नोट लगा के लिखो। देखो, इससे पूर्व राजस्थान में, इससे पूर्व राजस्थान में 2017 में, इससे पूर्व राजस्थान में 2017 में जीएसटी काउंसिल की, इससे पूर्व 2017 में राजस्थान में 2017 में जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक या 10वीं मीटिंग, 10वीं मीटिंग, एक मिनट, 10वीं मीटिंग उदयपुर में आयोजित, जोधपुर में नहीं, सॉरी, उदयपुर में, उदयपुर में आयोजित हुई थी, सॉरी, उदयपुर, उदयपुर में आयोजित हुई थी। लाइन करना उदयपुर। अब एक लाइन वो लिख लो, जीएसटी लागू कब हुई वो लिख लो। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। ठीक है, आज पढ़ाई का नाम समझ में आ गया कि आरएसयू इतनी ही करना चाहूँ कि जितना नाम पढ़ाया जा डेली पढ़ाया करो, नहीं देखो भूल जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना नाम आपस में क्यों जाला, मेरा धीरे धीरे पढ़ाने को मतलब यही है। नहीं, मैं नाम एक क्लास में 30-40 नाम करा सकता, लेकिन मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि मैं सर बोला ऊपर से जितना भी पढ़ाओ अन कोशिश यही रखो का अंक याद हो जाए। समझ गए? भाई समय पड़ा है ना अभी, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, जितना धीरे धीरे याद करते करते चलेंगे तो साथ साथ में याद हो। याद करना मकसद है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्स कराना मकसद नहीं है। कोर्स कराने का मकसद होता है तो इतने में करंट पूरा हो जाता। याद कराना मकसद है, 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए कराया जाए है कि थारे याद हो जाए। और सबसे बड़ी मानसिकता, यही मानसिकता बनाकर थे क्लास में बैठा करो, यही मानसिकता हमने बना रखी है। ठीक है, कि ये नंबर जो है ना अपने, ये कटने नहीं चाहिए। जो अब की बार आपके नई चीजें ऐड हुई है ना, तो उसमें कोशिश ये करो कि हमारा एक भी नंबर कटना नहीं। भाई देखो, पहले जो चीजें जुड़ी हुई है तो वो तो 2-3-2.5 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ में। अब जो नई बातें जुड़ी है ना, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हमें नंबर कटने नहीं चाहिए। देखो, इनका बहुत अपने पास अभी टाइम पड़ा है। मैं कह रहा हूँ लास्ट तक आपकी टेस्ट सीरीज चलनी है, लास्ट तक क्लासेस चलनी है, तो थोड़ा थोड़ा कर करके एकदम आप पर एक साथ बर्डन डाल के धीरे धीरे याद करवा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप जितना बताया जाए ना उतना कर लिया करो बस। ज्यादा काम अभी 1.5 पेज नहीं लिखा गया उस साइड तक, तो ज्यादा है क्या? इतना तो पढ़ सको थे बस। तो अरे ये बात यहीं पढ़ लो, घर घर जाकर आप अपनी जो और सब्जेक्ट पढ़ा करो, ये बात यहीं पढ़ जाया करो। जाने से पहले कोई क्लास में 5-7 मिनट का टाइम मिलेगा तो एक दूसरे से पूछ पाछ के यही निपटा दिया करो, इस बात को खत्म करो इधर की इधर ही। क्लास के बाहर अब अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना आपको, समझ गया?